बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आप देखें कि एक छोटा सा वाक़या हुआ कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक साइंस फेस्टिवल का नाम रख दिया डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंस फेस्टिवल। और उसके बाद देखें पिछले 2-3 हफ्ते से क्या हो रहा है। एक तरफ आप देखते हैं ग्रास रूट्स पे कैंपेन चल रहा है, जनाब आली पूरी धमकियां दी जा रही हैं। टीएलपी वाले जो हैं बड़े बड़े जुलूस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि हम इनको ईद नहीं मनाने देंगे, अगर इन्होंने एक भी बकरा कुर्बान करने की कोशिश की तो हम इन सबको कत्ल कर देंगे। ये बातें भी कही गई हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने पूरे एसएचओ और इंतज़ामिया को जो है साथ अपने जोड़ लिया है कि कोई बंदा जो है अहमदी वो बकरा न ज़िबा करे, राइट। इसके साथ हमने देखा कि कहीं पे उनकी इबादत गाहों को तोड़ दिया, कहीं एक और जगह देखा कि वहाँ जहाँ उनकी ग्रेव्स वगैरह थी उनको डेसिक्रेट कर दिया, उनको तोड़वा दिया एंड सो ऑन, और 2 बंदे भी मार दिए। ये जो सब कुछ पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से चल रहा है कि अहमदीज़ के ख़िलाफ़ जो परसिक्यूशन हो रही है, टीएलपी वाले एक तरफ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ आपको सुनने को मिलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम फेक था, ये था, वो था, फलाना था, ढुमकाना था। दर हकीकत ये सारे का सारा एक ही ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन का हिस्सा है, जिसके अंदर जब से वो साइंस फेस्टिवल उनके नाम पे रखा गया, अहमदियों से इंतकाम लिया जा रहा है। यही अब असल मामला है। और इसमें देखें 2 मुख्तलिफ किरदार हैं। एक वो ग्रास रूट्स के स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं जो जाके ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, इवन गोलियां भी मार आते हैं, कत्ल भी कर आते हैं। और दूसरी तरफ वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का कैंपेन है, जिस तरह नाटसीज़म का कैंपेन था आइंस्टाइन के ख़िलाफ़। गोएबल्स टाइप लोग जो हैं आके बता रहे हैं कि नहीं जी वो तो फेक है, वो तो प्लेजरिस्ट है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो जूइश प्रेस उसको उठा रही। बिल्कुल वही हम देख रहे हैं कि अब्दुल सलाम के साथ भी हो रहा है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे उन पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये तो प्लेजरिस्ट था, ये तो फेक था, इसको नोबेल प्राइज़ एवं ही मिल गया, ये तो झूठा था, ये ऐसा था वैसा था, ये तो गद्दार वतन था। और ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर मीनवाइल एक कैंपेन है वायलेंस का जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई इतनी इनोसेंट बात नहीं जिस तरह शायद आप इसको समझते हैं कि जी ये तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है कि अब्दुल सलाम ने ये क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी क्या साइंस थी, क्या साइंस नहीं थी। एब्सोल्युटली नॉट। ये कंसर्टेड कैंपेन का हिस्सा है। और ये सारे का सारा कैंपेन जो एक तरफ डॉक्टर अब्दुल सलाम की कंट्रीब्यूशन और उनकी साइंस और उनकी इंटेलेक्ट और उनकी सारी अचीवमेंट्स को ब्लैकन करने की कोशिश है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक असॉल्ट किया जा रहा है, और ग्रास रूट्स लेवल पे दूसरा असॉल्ट किया जा रहा है कि इनको मारो, तोड़ो, पांदो वगैरह, इनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दो। ये सारा दर हकीकत एक ही कैंपेन का हिस्सा है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि जी नहीं वो तो प्लेजरिज्म था या नहीं था, ग्लेशो ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, वो कहीं पर भी जो सारी वायलेंस अहमदियों के ख़िलाफ़ हो रही है उस पर कंडेम नहीं कर रहे, उस पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे मंजर आम पर कि वो ये कहें कि ये तरीका नहीं है, हम इंटेलेक्चुअल डायलॉग करेंगे, हम ये करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम इनको समझाएंगे, हम इनको राह रास्त पे सराते मुस्तकीम पे ले आएंगे। नॉट एट ऑल। वो उस वायलेंस को कंडेम नहीं कर रहे, बल्कि वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसी वायलेंट प्रोग्राम को, उसी परसिक्यूशन के प्रोग्राम को और बढ़ाई जा रहे हैं। और आखिर में ये कि ये सब आखिरकार इस वक्त ही क्यों हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि चंद स्टूडेंट्स ने ये जसारत कर दी कि वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे, जो कि एक अहमदी हैं, उनके नाम पे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की एक मेजर यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइंस फेस्टिवल का इनेकाद कर रहे थे। ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है। जो आपको टीएलपी के बड़े बड़े जलसे जुलूस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली उसकी मुखालफत में ही था, उसी से ट्रिगर हुआ। और दर हकीकत इसकी सियासत समझना कोई ज़्यादा औखी बात नहीं, मुश्किल बात नहीं। इस सियासत के पीछे मकसद यही है कि अगर किसी भी अहमदी के नाम पर कोई भी यहाँ पे फेस्टिवल किया गया या किसी हवाले से भी उनको मेन स्ट्रीम ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, किसी भी एतबार से उनका नाम भी लिया गया, तो हम इतनी वायलेंस करेंगे, हम इतनी जुल्म ज़्यादती करेंगे, हम उस बंदे का नाम इतना को काला करेंगे कि आइंदा कोई बंदा अहमदी लफ्ज़ भी नहीं बोल सकेगा। ये असल में उनका मिशन है। इतनी सादा सी बात। अच्छा, दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो सारा नाज़ीज़ ने कैंपेन किया आइंस्टाइन के ख़िलाफ़, इससे आइंस्टाइन का तो एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट नाज़ीज़ ने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि उस ज़माने का जो सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, बल्कि हम ये कहेंगे कि न्यूटन के ज़माने के बाद सबसे जो ग्रेटेस्ट जहन था, उन्होंने खुद ही अपने आप को उस जहन से डिप्राइव किया। कुछ यही मामला हमारा भी है। हम जो कैंपेन करें डॉक्टर अब्दुल सलाम से, इससे डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे किसी की अचीवमेंट साइंस में हो, लिटरेचर में, आर्ट हो, ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए अहमियत सिर्फ ये बात रखती है कि क्या उसका मजहबी अकीदा और हमारा मजहबी अकीदा एक हैं या नहीं।
جب بھی سویلائزیشنز نے گرو کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سویلائزیشنز نے مختلف قسم کے لوگوں کی اچیومنٹس کو سنتھسائز کیا. ایون جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں جو گریٹ گولڈن پیریڈز تھے تو اس دور کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے گریک سے بھی سیکھا, انڈین سے بھی سیکھا, پرشین سے بھی سیکھا, تمام دنیا کے علوم کو اکٹھا کر کے ایک سویلائزیشن بنائی. اور آپ دیکھ لیں یورپینز نے بھی جب ترقی کی رینیسانس کے بعد تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی سیکھا, انہوں نے ابن رشد سے سیکھا اور کتنے اور مختلف لوگوں سے سیکھا. اس وقت چائنیز جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور وہ امریکن ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کلوز آف نہیں کر رہے, انٹلیکچولی وہ ہر سویلائزیشن سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی سوسائٹی اسٹیگنیشن کا شکار ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں انسیکیور ہو جاتی ہے اور وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنے سے تھوڑے سے مختلف جو لوگ ہیں ان کو دبا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. مگر جب سوسائٹیز گرو کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اندر, اپنی صلاحیت کے اندر, اپنے نظریے یا اپنی ریاست یا اپنے سماج یا اپنی تہذیب کے اندر, تو پھر وہ چھوٹی موٹی ان چیزوں سے گھبراتے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہودی بھی ہمارے لیے کام کریں, فارس کے لوگ بھی ہمارے لیے کام کریں, اجمی بھی ہمارے لیے کام کریں, تمام لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کریں, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور جب وہ انڈر کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, جب وہ ٹوٹلی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم تو تباہ ہونے جا رہے ہیں, جب ان کو کوئی اپنی تہذیب پر اعتماد نہیں ہوتا, تبھی وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے سے جو بھی مختلف سوچتا ہے اس کو دبا دو, اس کو کچل دو, ہر بندہ ایک طرح سے سوچے, پھر ہی ہمارا سماج جو ہے وہ بچ سکے گا. تو دوستوں اس سے ہمیں دو اسباق سیکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنی تہذیب کے اعتبار سے ہمیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے, اپنے نظریے پر, اپنی تاریخ پر, اپنی صلاحیت پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے عقیدے سے تھوڑا سا بھی مختلف ہو یا زیادہ بھی مختلف ہو, وہ ہمارے سماج کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے, اور وہ کسی ایک فیلڈ میں, وہ سائنس کی فیلڈ ہو, وہ ادب کی فیلڈ ہو, وہ سپورٹس کی فیلڈ ہو, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے, تو اس مہارت سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور سب کو استفادہ کرنا چاہیے. نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جو لوگ ایسا رویہ پیدا کرتے ہیں سماج کے اندر جس کے نتیجے میں عقیدہ سب سے زیادہ اہمیت بن جاتی ہے اور صلاحیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, ہنر کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, تو وہ لوگ در حقیقت ہمارے سماج کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. ان سے ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہے.